जैसे कि हमने देखा था लुए कल्टीवेट कर रहा होता है, उस अंडरग्राउंड में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाती है। जिसको देखने के बाद होंगलिंग रोते हुए कहने लगती है, मास्टर मैंने लुए को मार दिया, फिर से एक बार उसे मार दिया, उसके पास में 9 जिंदा गया है, फिर भी ऐसा क्यों है। मास्टर होंगलिन से कहने लगती है, होंगलिन कोई बात नहीं है, पहले तुम रेस्ट करो। इतना बोल के उसके माथे पे एनर्जी डालती है। होंगलिन की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, वो फिर बेहोश होने लगती है। मास्टर अपनी मन में सोचती है, लुए आखिर तुम कितनी दर्द को सहन कर रहे हो। सीनियर आके मास्टर से कहने लगती हैं, कैसे होगा हम अंदर जाके एक बार देखे तो। जो सुन के मास्टर कहती हैं, थोड़ी और वक्त इंतज़ार करो। मास्टर के इतना कहने के बाद हमें 2 घंटे बाद को दिखाया जाता है। केव के अंदर से पर्पल कलर की एनर्जी निकल रही होती है। मास्टर कहने लगती हैं, शटरिंग इन्फेंट्रिलम लुए ने ब्रेक थ्रू किया है, मैं अंदर जाके एक बार देखूंगी। इतना बोल के अंदर जाने लगती है। जैसे वो अंदर आके देखती है तो लुए ज़मीन में तक के बैठा होता है और उसकी बॉडी से ही पर्पल कलर की एनर्जी निकल रही होती है। मास्टर लुए के पास आके उसे पूछने लगती है, लुए तुम कैसे हो। लुए पसीने में लथपथ होके कहने लगता है, मैं ठीक हूँ। मास्टर क्या मैं पूछ सकता हूँ किस तरह का पॉइजन आपने मेरे ऊपर इस्तेमाल किया है। जो सुन के मास्टर भी हिचकिचाते हुए कहने लगती हैं, जो पॉइजन मैंने तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया है उसे ताइन मारोबग कहते हैं। और वो बताने लगती हैं उस पॉइजन की क्या इफेक्ट होते हैं। लेकिन उतने में ही लुए मास्टर को रोकते हुए कहता है, बस बस, जब भी मैं ब्रेक थ्रू करता हूँ तब नया पॉइजन बाहर निकल के आती है। मास्टर आप कितने नंबर पे हो मुझे पॉइजन देने वालों में से। जो सुन के मास्टर कहने लगती हैं, मुझे भी पक्के तरीके से मालूम नहीं है। लुए कहता है, बस अब आगे बताने की जरूरत नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ। इतना बोल के मास्टर के बगल में से जाते हुए कहता है, मास्टर दाव इंटीग्रेशन रिलम में ब्रेक थ्रू किए होंगे तो फिर चाओ सिन पॉइजन कंडेंस होना स्टार्ट हुआ होगा, सही है ना। इतना बोल के जा रहा होता है। फिर पीछे मुड़ के कहता है, इस तरह का पेन आपको पता ही होना चाहिए। जो सुन के मास्टर भी घबरा जाती है, क्योंकि मास्टर को पता होती है वो कितना दर्द होता है। फिर हमें होंगलिंग को दिखाया जाता है, वो एकदम से उठ के कहने लगती है, सीनियर ब्रदर कैसा है। मास्टर वो पे आ जाती हैं और होंगलिंग को बताने लगती हैं, होंगलिन ज़्यादा परेशान मत हो, वो पहले ही ठीक है। जो सुन के होंगलिन थोड़ा शांत हो जाती हैं। फिर मास्टर से पूछती हैं, सच में क्या 7 दिन गुजर गए हैं। प्रिमोडियल मॉर्निंग मिस्ट को डिसिपिट होने में 7 दिन का टाइम लगती है। मास्टर होंगलिंग को बताने लगती हैं, सिर्फ एक ही दिन हुआ है, लेकिन लुए का काम रिएक्शन को देखते हुए वो ठीक ही होगा। लुए के बारे में भूल जाओ, एंशिएंट इवेंट्स चूजन बैटलफील्ड आधे साल में ही स्टार्ट होने वाला है, तो फिर तुम फेंगुशी को देख पाओगे। जो सुनकर होंगलिन अपनी मन में सोचती है, फेंगुशी सही है, मैं उसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। इतना सोचने के बाद वहां से भाग के जाते हुए मास्टर से कहती है, नहीं मैं जाके सीनियर ब्रदर का देखभाल करूंगी। होंगलिन जाने के बाद मास्टर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, लगता है इस लाइफ में वो कम्प्लीटली लुए के पैर में गिर चुकी है। मास्टर के इतना कहने के बाद होंगलिन को दिखाया जाता है, वो लुए के कमरे के पास में आ गई होती है। पहले ही लिंगर कमरे के सामने बैठी होती है। होंगलिन को देखने के बाद लिंगर कहती है, सीनियर सिस्टर होंगलिन हाँ आप यहाँ। होंगलिन कहने लगती है, लिंगर मैं तुम्हारे साथ रहकर सीनियर ब्रदर को देखूंगी। इतना बोल के दरवाजे के पास आके उसे टच करते हुए बोलती है, सीनियर ब्रदर मैं गलत थी, आप सेफ रहना। इतना बोल के लिंगर के पास में आके बैठ जाती है और वो दोनों वहीं पे बैठ के आराम करने लगते हैं। फिर हमें कमरे के अंदर लुए को दिखाया जाता है, बैठ के वो कल्टीवेट कर रहा होता है और वो धीरे से अपनी आंखें खोलने लगता है और कहता है, फाइनली मैंने इसे कर दिया। इतना बोल कर उसकी हाथ की तरफ देखता है। उसके हाथ में लुए का एक छोटा वर्षा बैठ के कल्टीवेट कर रही होती है। लुए कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था प्रिमोडियल मॉर्निंग मिस्ट इतना इफेक्टिव होगा, इसे नासन सोल में रिफाइन किया जा सकता है। छोटा लुए को देख सकते हो, मिडिल फिंगर दिखाने लगता है, तो ये सिर्फ सेंट इन्फेंट नहीं है, ये जेंट सेंट इन्फेंट है। और लुए खतरनाक तरीके से कहने लगता है, इस लाइफ में मैं तुम सभी लोगों को पीछे छोड़ूंगा और देखूंगा कि जब समय आएगा तुम लोग कितने डिस्पेयर होते हो। लुए को इतना कहने के बाद एक अनाउंसमेंट होने लगती है, 92nd जनरेशन के डिस्पल्स मेरे कमांड को सुनो, सभी लोग ग्रेट डाउ पैविलियन के सामने गैदर हो जाओ। लुए को दिखाते हैं, बैठ के चाय पी रहा होता है। ये सुनने के बाद लुए कहता है, क्या हुआ। लुए कितना कहने के बाद सिस्टम बताने लगती है, मास्टर क्या भूल गए हो, एंशिएंट इवेंट्स चूजन बैटलफील्ड ओपन हो गई है। जो सुनकर लुए भी स्माइल देते हुए कहता है, एंशिएंट इवेंट्स चूजन बैटलफील्ड, जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था अपनी पिछली लाइफ में, तब मैं सिर्फ वर्जिन कोर रिलम के 6th लेयर पे था। इस लाइफ में मैं पहले ही शटरिंग इन्फेंट रिलम के 5th लेयर पर हूँ। इस बार मैं ग्रेट थिंग्स को अचीव करूंगा, चलो ग्रेट डार्क पैलेंट में चलते हैं। इतना बोल के स्वॉर्ड पे बैठ के वहाँ पे जाने लगता है। फिर हमें ग्रेट डाउ पैविलियन को दिखाया जाता है, उसके सामने लोग आ गए होते हैं।
एक बुढ़ा सभी को बता रहा होता है अबनॉर्मलिटीज नजर आ रहे हैं एवेंट चूजन बैटलफील्ड में। अब वो जल्दी ही सेंट्रल रीजन के नाइन ड्रैगन वैली में ओपन होने वाली है। यह एशियन बैटलफील्ड 1000 सालों में से एक बार खुलता है। इसमें कई सारे रिसोर्सेस मिलेंगे। 100 साल से कम एज के व्यक्ति इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, जो इसे अब सभी के लिए सबसे सूटेबल बैटलफील्ड बनाता है। फिर हमें लिंगर को दिखाया जाता है, लुए के पास में ही खड़ी होती है और वो लुए से कह रही होती है, यंग मास्टर आप पक्का आ जाएंगे है ना। लेकिन यह जगह खतरों से किलिंग इंटेंट से भरी हुई है। यहाँ प्राचीन काल के एवेंस चूजन लोगों की मृतात्माएं भड़कती है। डीमन, स्पिरिट, मास्टर और गोस्ट रेसर्स की एवेंस चूजन लोग भी इसमें शामिल होते हैं। दूसरे सेट के फैशन ट्रेजर को छीनने के लिए मर्डर भी करते हैं, इसलिए सोच समझकर काम ले। इतना बोलने के बाद वो चुप हो जाती है। लुए भी उसे कुछ जवाब नहीं देता है। ओंगलिम पीछे खड़े होकर लुए को ही देख रही होती है और वो अपनी मन में सोचती है, फेंगुशी अब भी हम साथ में मिलके लड़ सकते हैं क्या।